हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज एक नए फैक्ट के साथ। तो आज की क्लास में हम करने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्राचीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड है, और उसमें जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा वैदिक काल से। ठीक है, वैदिक काल में आज हम पढ़ने वाले हैं। जो वैदिक काल में दो भाग थे, दो काल हम देखते हैं, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो उसमें जो हम इनके धार्मिक जीवन को देखेंगे कि ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था, उनमें क्या अंतर थे, वो किस देवता की पूजा करते थे, किस धर्म को वो मानते थे, इस पर जो है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम शुरू करते हैं ना देरी करते हुए। ठीक है, तो कि ऋग वैदिक काल के लोगों के धार्मिक जीवन की मुख्य विशेषताएं। सबसे पहले हम ऋग वैदिक काल को ही देखेंगे कि ऋग वैदिक काल में लोगों का धार्मिक जीवन कैसा था। सबसे पहले प्रकृति की उपासना। प्रकृति मतलब नेचर, वर्शिप ऑफ नेचर। नेचर में जो चीज़ें होती है उनकी पूजा वो ज़्यादा करते थे। कि ऋग वैदिक आर्यों का जो धार्मिक जीवन था वो बहुत पवित्र था और सादा था। सिंपल लोग थे और बहुत पवित्र थे। ठीक है, सुलझे हुए लोग थे। ऋग्वैदिक काल के लोग प्राकृतिक शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। वे कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। ऋग्वेद में 33 देवताओं का वर्णन किया गया है। इन देवी देवताओं को भूमि से रिलेटेड बताया गया है और वायु से संबंधित तथा स्वर्ग से संबंधित तीनों वर्गों में विभाजित किया गया है। ऋग्वैदिक काल में जो है भूमि से जुड़े हुए देवताओं की पूजा करते थे, वायु से जुड़े हुए देवताओं की पूजा करते थे और स्वर्ग से संबंधित देवताओं की भी वो पूजा करते थे। अब आता है इम्पोर्टेंट, आर्यों का सबसे बड़ा देवता कौन था? वरुण। वरुण कहाँ से जुड़ा हो गया? आकाश से, मतलब वायु से। ठीक है, वायु से संबंधित हम पढ़े ना कि वायु से संबंधित देवताओं की वो पूजा करते थे। तो एक लाइनर में आपसे पूछ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि आर्यों का सबसे बड़ा देवता कौन था? वरुण था। उसे आकाश का देवता भी कहा जाता था और वरुण के बारे में ये मानना था लोगों का कि वरुण देवता जो है वो संसार के सब रहस्य जानता है, वह पापियों को दंड देता था। ये वरुण का हो गया। अब आ गया कि आर्यों का दूसरा बड़ा देवता कौन था? इंद्र। इंद्र किससे जुड़ा हो गया? वर्षा से, युद्ध का देवता हो गया। ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है उसकी स्तुति में ही है। किसके? इंद्र के ही जो है सबसे ज़्यादा मंत्र ऋग्वैदिक काल में बोले जाते थे, पढ़े जाते थे। सबसे बड़ा देवता वरुण। दूसरे नंबर पे कौन सा बड़ा देवता है जिसकी वो ज़्यादा पूजा करते थे? इंद्र। इनकी संख्या 250 है। जो इंद्र के मंत्र हैं ऋग्वैदिक काल में वो 250 मंत्र दिए गए हैं। सोम जो है वो आर्यों का, ऋग्वैदिक काल में आर्य जो थे, आर्य कबीले के लोग थे, आर्य जाति के लोग थे, तो उनके बारे में बोला गया है कि सोम जो था वो आर्यों का एक अन्य महत्वपूर्ण देवता था। सोम रस को ऐसा अमृत समझा जाता था जिसे पीकर देवता अमर हो जाते थे। इस सोम रस का प्रयोग हवन में किया जाता था। इसके अतिरिक्त आर्य जो थे सूर्य की पूजा करते थे, मारुत की, यम की, वायु आदि की भी पूजा करते थे। वे कई देवियों की भी पूजा करते थे। कई देवियों की, जैसे कि उषा देवी की, रात्रि देवी की, पृथ्वी माता की, आरणी मतलब जंगल की देवी जो होती है ना, आरणी, उसकी पूजा करते थे। आर्य जो थे वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, एक ईश्वरवादी थे। आर्यों का विश्वास था कि सभी देवता जो है वो एक ही हैं, केवल ऋषियों ने उनका विभिन्न रूपों में वर्णन किया है और विभिन्न रूपों की वो पूजा करते थे। वरुण की पूजा करते थे, उसके बाद इंद्र की पूजा करते थे, ऐसे जो है इसमें बताया गया। और एक सोम नामक भी देवता की वो पूजा करते थे। तो हमने इसमें ऋग्वैदिक काल में क्या देखा कि उनका प्रमुख देवता कौन था, वो किसकी ज़्यादा पूजा करते थे? तो प्रकृति की उपासना पर बल देते थे। सबसे मुख्य देवता उन्होंने वरुण को माना है, उसके बाद इन्होंने इंद्र को माना है। और ऋग्वैदिक काल में इंद्र के लिए कितने मंत्र दिए गए हैं तो वो हमने अभी पढ़ा है, 250 मंत्र दिए गए हैं। इंद्र जो है वो युद्ध और वर्षा का देवता था और जो वरुण था उसे आकाश का देवता भी बोला जाता था। और ऋग्वैदिक काल के लोग उषा की, रात्रि की, पृथ्वी की और आरणी मतलब जंगल देवी, जंगल की जो देवी होती है उसकी भी पूजा करते थे। उपासना विधि मतलब किस प्रकार पूजा करते थे उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्यों की उपासना विधि जो थी वो काफ़ी सरल थी। वे खुले वायुमंडल में मतलब खुले आसमान के नीचे जो है ध्यान लगाकर मंत्रों का उच्चारण करते थे और अपने देवी देवता को वो प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के यज्ञ भी करते थे, हवन करते थे।
और जो यज्ञ करते थे उनमें पशुओं की बलि भी चढ़ाई जाती थी। इन यज्ञ और बलियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता था? अपने देवताओं को प्रसन्न करना, खुश करना, ताकि वो हमारी मनोकामना को पूर्ण कर सकें। और जो आर्य जो पूजा करते थे वो समझते थे कि अगर हम अपने देवताओं को प्रसन्न करेंगे तो बदले में उन्हें लड़ाई में जीत प्राप्त होगी, कि अगर कोई युद्ध होता है आर्यों के साथ तो उसमें उस युद्ध में आर्यों की जीत होगी, उन्हें धन प्राप्त होगा, उन्हें संतान वृद्धि होगी और उन्हें सुख में लंबा जीवन जीने को मिलेगा। ऐसी उनकी सोच थी आर्य लोगों की, ये उनकी पूजा विधि थी। तो हमने आर्यों ऋग्वैदिक काल में आर्यों की विधि को देखा, हमने देखा कि उन्होंने किन किन देवताओं की वो पूजा करते थे और कैसे पूजा करते थे। अब सेकंड जो है हम देखने वाले हैं कि उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसा था। जो लेटर वैदिक पीरियड था उसमें जो है कौन से नए देवता ऐड हुए और उनकी जो पूजा करने की विधि थी उसमें क्या चेंज आई। कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के धार्मिक जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गए। पहले की अपेक्षा उनका जीवन जो था वो अब ज़्यादा जटिल हो गया, मुश्किल हो गया। समाज में पुरोहितों का प्रभुत्व स्थापित होने के कारण अपने स्वार्थी हितों के लिए धर्म को आडंबरपूर्ण, मतलब उसमें जो है आडंबरपूर्ण मतलब आप ये मान ले सकते हो कि उसमें पाखंड ज़्यादा आ गया था। ठीक है, धर्म के नाम पर मिसयूज ज़्यादा होने लगा, चीज़ों को जो है उनकी पवित्रता खत्म हो गई। पुरोहित का अर्थ होता है पुजारी, जो कि हवन यज्ञ करवाते ना, ब्राह्मण वगैरह, उनका है कि उनका प्रभुत्व ज़्यादा स्थापित हो गया, क्योंकि वो हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, तो उनकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ गई। उसके कारण जो है धर्म में आडंबर ज़्यादा आ गया। अब हम ये देखते हैं कि नए देवता कौन से शामिल हुए। ऋग्वैदिक काल में हमने देवता वरुण देवता को पढ़ा, हमने इंद्र देवता को पढ़ा, हमने सोम देवता को पढ़ा, और हमने जो देवियाँ थी जैसे कि आरण्य की देवी, उषा, मातृ देवी, इनके बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो इनकी पूजा करते थे। अब देखते हैं कि इसमें कौन सा चेंज आया। कि उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में पूजे जाने वाले देवी देवताओं का महत्व जो था वह कम हो गया, अर्थात वरुण और इंद्र का महत्व इस काल में कम हो गया। इस काल में जो नई देवी देवता थे उनकी पूजा स्टार्ट हो गई। प्रजापति जो है ब्रह्मा को अब सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त हो गया, उसे ही संसार का रचयिता माना जाता था। और दूसरा स्थान मिला भगवान विष्णु को, उसे संसार का पालक और रक्षा करने वाला माना जाता था। तीसरा स्थान शिव को प्राप्त हुआ, उसे संसार को जो नष्ट करने वाला माना जाने लगा। इस प्रकार इस काल में त्रिदेव का सिद्धांत प्रचलन हुआ। इसके अतिरिक्त इस काल में दुर्गा, काली तथा पार्वती आदि देवियों को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा। जो पिछले काल में जो देवी थी उनकी जगह अब दुर्गा की पूजा होने लगी, काली माता की पूजा होने लगी, पार्वती माता की पूजा होने लगी। पिछले ऋग्वैदिक काल में वरुण और इंद्र जो देवता पूजे जाते थे उनका महत्व कम हो गया। अब सबसे ऊपर जो है ब्रह्म देवता को माना जाता था, ब्रह्मा को, उसके बाद विष्णु को माना जाता था और उसके बाद शिव को। ठीक है, ये तीन देवता मुख्य थे उत्तर वैदिक काल में, याद रखिएगा। ऋग्वैदिक काल में वरुण, इंद्र और सोम देवता को महत्व प्राप्त था ज़्यादा, सबसे ऊपर वरुण था, दूसरे नंबर पे इंद्र देवता था। इसके विपरीत उत्तर वैदिक काल में सबसे ऊपर जो था वो ब्रह्मा देवता था, दूसरे नंबर पे विष्णु देवता था और तीसरे नंबर पे शिव देवता था। ठीक है, तो आप इनकी सीक्वेंस को, इनकी नाम को याद रखिएगा कि ऋग्वैदिक काल का देवता कौन सा था, उत्तर वैदिक काल का देवता कौन सा था। अब धर्म में जटिलता को देखते हैं हम कि जटिलता क्या आई। कि उत्तर वैदिक काल में धर्म काफ़ी जटिल, कठोर हो गया, मुश्किल हो गया। प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु तक 40 संस्कार अवश्य करवाने होते थे, 40 रीति रिवाज जो है वो पूरे करवाने होते थे। इस काल में जो है यज्ञों का महत्व ज़्यादा बढ़ गया। कुछ यज्ञ जैसे कि राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ कई वर्षों तक चलते रहते थे और इन्हें राजा महाराजा करवाते थे। इन यज्ञों में पुरोहित अर्थात जो कि मंत्रों का उच्चारण करते थे ना, यज्ञ हवन वगैरह करवाते थे, जैसे आज के समय में हमारे यहाँ पर पुरोहित या पुजारी वगैरह करवाते हैं, उसी टाइप से जो है पुरोहित हुआ करते थे उस समय। पुरोहित जो है बड़ी संख्या में शामिल होते थे। तो राजाओं के जब ये यज्ञ करवाते थे तो इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशुओं की बलि दी जाती थी, जिससे अहिंसा बढ़ी। मानवों की भी बलि दी जाने लगी। साथ साथ यज्ञों में भाग लेने वाले पुरोहित पुजारी जो थे उनको भारी मात्रा में दक्षिणा दान देना पड़ता था, काफ़ी धन देना पड़ता था यज्ञ करवाने के बदले, क्योंकि पुरोहित के बिना कोई भी धार्मिक कार्य जो है वो अधूरा समझा जाने लगा इस काल में। इसलिए समाज में इनका महत्व बढ़ गया, किनका, पुरोहितों का। इस कारण जो है इस काल में धर्म में काफ़ी जटिलता आ गई, यज्ञ ज़्यादा होने लगे, पुरोहितों का महत्व बढ़ गया,
बलियों पर ज़्यादा बल दिया जाने लगा, पशुओं की बलि के साथ साथ मनुष्यों की भी बलि दी जाने लगी और ज़्यादा धन बर्बाद होने लगा युगों में। नए विश्वास क्या थे उत्तर वैदिक काल में? कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों में एक नए विश्वास भी उत्पन्न हो गए थे। अब वे तप पर बहुत बल देने लगे, तपस्या पर। उनका विचार था कि जब तक शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट ना दिया जाए और मन को नियंत्रित, मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। उनका मानना था कि जब हम शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा कष्ट देंगे, तपस्या करेंगे, तभी हमारा मन, हमारा दिमाग, हमारा मस्तिष्क जो है हमारे कंट्रोल में होगा। इस काल में आवागमन, मुक्ति, कर्म सिद्धांत आदि विकसित हो गए थे। आर्यों का विश्वास था कि मनुष्य जो है वो मृत्यु के बाद पुनर्जन्म धारण करता है। उत्तर वैदिक काल में जो है पुनर्जन्म में ज़्यादा विश्वास किया जाने लगा। मनुष्य, ऐसा माना जाने लगा कि मनुष्य जो है मृत्यु के बाद दोबारा से जन्म जरूर लेता है। इस आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए जो है मोक्ष पाना आवश्यक है। तो इसीलिए जो है इस मोक्ष प्राप्ति के लिए ज़्यादा यज्ञ किए जाने लगे, ज़्यादा तपस्या, तप पर बल दिया जाने लगा। इस काल में आर्यों के अंधविश्वास जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। वे जादू, टोनों, भूत प्रेतों में विश्वास करने लगे। तो ये ज़्यादा अंधविश्वास हो गए। पुरोहितों में ज़्यादा विश्वास किया जाने लगा, अंधविश्वासों में विश्वास किया जाने लगा, दान दक्षिणा में ज़्यादा विश्वास किया जाने लगा, यज्ञों पर ज़्यादा महत्व दिया गया, मनुष्यों की भी बलि दी जाने लगी और देवताओं की पूजा में भी जो है परिवर्तन आया था। तो ये था उत्तर वैदिक काल और ऋग वैदिक काल का धार्मिक जीवन, कि कैसा जीवन था उनका और उनमें क्या क्या अंतर है। मैंने आपको अच्छी तरह से इजी लैंग्वेज में कंप्लीट इनमें जो है डिफरेंस भी बता दिया और इनकी एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझाने की कोशिश की मेरी तरफ से। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। ये जो ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन का और उत्तर वैदिक काल का धार्मिक जीवन, इनमें क्या अंतर है, इसके बारे में आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू एवरीवन।